वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी कफ़ौन में सियासी सूरत हाल सैलाब खारजा पॉलिसी पर बातचीत, सियासत में इल्ज़ाम तराशी ख़त्म करना होगी, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपने बतौर वज़ीर खारजा बेहतरीन काम किया, इसका सिला पाकिस्तान को आलमी कामयाबियों की सूरत मिला है। वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि TLP गजा के मामले पर मार्च कर रही है। TLP ने एहतजाज के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। फ़लस्तीन के अवाम को बयानबाजी नहीं अमन चाहिए। गजा मुआहदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। गजा में अमन कायम हो रहा है, अब किस लिए एहतजाज किया जा रहा है? मेरे पास वज़ीर आला का कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन के वज़ीर आला के उम्मीदवार को अपोजिशन लीडर ही बता सकते हैं। पूरी PTI आज यौम निजात मना रही है। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासर के मुंह पर जोरदार तमाचा। रियासत कौमी इदारों के खिलाफ बयानिया प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। जेल में बैठे शख्स के दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। रियासत सोहेल आफरीदी के जरिए दहशतगर्दों को सहूलत कारी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। इख्तियार वली खान बोले, KPK की सूबाई हुकूमत ने भारी रिश्वत लेकर ओहदे बेचे। रियासत मुखालिफ बयानिया बानी PTI का एजेंडा है। यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। बरतानवी अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला सुना दिया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद और हद के इज्जत करार दे दिए। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को हर्जाना और अदालती खर्चात अदा करने का हुक्म। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने कहा कि आदिल राजा के दावों के कोई शवाहिद नहीं मिले। गजा में जंगबंदी हमास की जानिब से नाफिजुल अमल। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान के बावजूद इसराइल की हट धर्मी बरकरार। जंगबंदी का अमल आगे बढ़ा दिया। कहा कि नेतन्याहू की इजाज़त के बाद जंगबंदी की जाएगी। हमास के ऐलान के बाद गजा से इसराइली फौजियों ने इनखला शुरू कर दिया। तल अवीव की सड़कों पर जश्न। गजा से 20 इसराइली अरकमारियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्किल। इसराइल और हमास के दरमियान अब मुआहिदा हो गया। मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत। अमरीकी सदर का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इसराइली अफवाज एक मुतफ़िक़ा लाइन तक पीछे हट जाएगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम होगा। पहले मरहले में 48 इसराइली अरकमारियों की रिहाई के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मुआहिदा हो गया और नाफिज भी हो गया, मगर इसराइली वज़ीर को हम पसंद नहीं। इजरायली वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि कैदियों की वापसी के बाद हमास को नेस्त नाबूद करना होगा। जब तक जंग जारी रहनी चाहिए तब तक मकासद हासिल ना हो। हम गजा पर कब्जे और फौजी दबाव के हक में हैं। कैदियों की रिहाई जंग रोकने की शर्त नहीं बनेगी। हम अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम यरगमारियों को वापस लाएंगे। इसराइल और हमास के मुआहिदे पर दस्तखत के बाद नेतन्याहू का बयान। कहा, हमास तमाम यमनी 20 जिंदा यरगमारियों को 72 घंटे में रिहाई दे देगी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमन मुआहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत। अमरीकी सदर रवा हफ्ते के आखिर में इसराइल का दौरा करेंगे। हमास का इसराइल को मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। जंग के खात्मे, कब्जे के इनखला, इमदाद की तरसील और कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। बयान में हमास की जानिब से कहा गया कि यकीनी बनाया जाए कि इसराइली काबिज हुकूमत मुआहिदे की शराइत की मुकम्मल तामील करे। यकीन दिलाते हैं कि अवाम की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। हम अपने अहद पर कायम हैं। कतर का भी अमन मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा जंग बंदी मुआहिदे के पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमारियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मुआहिदे से हंगामी बुनियादों पर गजा में इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीन की हिमायत के अज़म का यादा। लेबनानी सदर ने इब्तदाई मुआहिदे को मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ पहला कदम करार दिया।
तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया मुआहदे के इतलाक के अमल की निगरानी करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये लम्हा फ़लस्तीनी शहरियों के लिए इत्मीनान बख्श है। गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा मुआहदे को मशरक़ वस्ती में देर पा अमन कायम करने का एक तारीखी मौका करार दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत, बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल के दौरान आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। कतर, मिस्र और तुर्की के रहनुमाओं को भी खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अल अक़सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों पर तशवीश का इज़हार किया। अमन मुआहदे के बावजूद सेमनी फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। शुमाली और जनूबी हिस्सों में फ़िज़ाई हमले। 24 घंटे में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद, 61 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज के सरबराह की इसराइली फ़ौज को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा में वापस ना जाने की हिदायत भी की। अमरीकी सदर की वज़ीर ख़ारजा से सरगोशी। मार्को रूबियो ने सदर को एक नोट दिया, जिसके बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर कर दी। नोट की तहरीर सोशल मीडिया पर वायरल। नोट में लिखा था कि आपको जल्द ही अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की मंजूरी देनी होगी ताकि आप सबसे पहले इस मुआहदे का ऐलान कर सकें। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। मुश्ताक अहमद गल्फ एयरलाइन की परवाज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, सैकड़ों अफराद मौजूद थे। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। DI खान किला के दारबन में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज हलाक, बड़ी तादाद में असलहा और गोलियां बरामद। फायरिंग के तबादले में शहीद मेजर सिप्तेन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्द ग्रुप अवाम की हमदर्दियों के लिए कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। दहशतगर्द अनासिर नौजवान की जहन साजी करते हैं। कलअदम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग होती है। झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है। कलअदम तंजीम के हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज बंगज़ई की गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को जहन साजी करके कैंपों में मुंतकिल करके ट्रेनिंग दी जाती है। दहशतगर्द अनासिर नौजवानों को अपनी सफ़ों में शामिल करते हैं। नून लीग की क़यादत की नवाब शाह में सदर जरदारी से मुलाकात। सीज़ फायर और सुलह की इब्तदाई कोशिशें नाकाम। सदर जरदारी ने CEC के फैसले से कबल मुलाकात या राबते से माज़रत कर ली। सदर ममलिकत ने वाज़ेह किया कि मामला अब मेरे हाथ में नहीं, CEC का फैसला हतमी होगा। पहले बीच चौराहे हंडिया फोड़ते हैं, फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं। ये तरीक़ेकार नहीं चलेगा। हम बीवी शहीद के मिसाक जमहूरियत की लाज रखते रहे हैं। आपको किसी मुआहदे का पास नहीं। दो टोक अल्फाज में कहा कि नून लीग की क़यादत आइंदा नताइज की जिम्मेदार होगी। सदर जरदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात हैरानी की बात नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुलाकात की तफसील नहीं पता। हमें सियासी मफादात से बढ़कर कामयाबी बुलंदी की जानिब बढ़ना है। सिंध में सैलाब से कच्चे के इलाकों में तबाही आई, बंद महफूज रहे। सिस्टम की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी और तेज़ी लाना होगी।